हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा था तो फ़िज़िक्स में आप लोगों को मैं बीमा तक पढ़ा दिया था। बीमा के बाद जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कि लंबाई और द्रव्यमान के कुछ मात्रक है जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, मैं आपको वो चीज़ें बहुत ही चुटकियों में याद कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि फ्लांक नियतांक, ये पॉइंट्स बहुत बार रेलवे में और अदर कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक फ्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि एक फ्लांक नियतांक बराबर होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड, यानी जूल और सेकेंड के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब पूछा था ना तो यही आंसर सेम था, 6.62, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। और उसमें दिया था जो मात्रक 4 विकल्पों में, एक में जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो मैं आपको बता दिया कि याद रखिएगा जूल सेकेंड, यानी क्या होता है फ्लांक नियतांक का मात्रक 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दूरी का। दूरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस चीज़ पे, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे रेलवे का हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आता है एक यार्ड। एक यार्ड, यार्ड को हिंदी में गज बोलते हैं। गज का मतलब होता है हाथी, है ना। अगर हाथी एक बार में, एक पीछे वाला पैर है ना, मतलब आगे का जो 2 पैर होता है, दोनों पैरों के बीच की दूरी अगर रखे ऐसे, एक पीछे हो एक आगे हो, इनके बीच की दूरी 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट। उसी 3 फीट को, ठीक है, क्या बोलते हैं? एक गज, यानी एक यार्ड, है ना। एक यार्ड बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1 फुट। अब ध्यान सुनिए, अगर एक गज बराबर 3 फीट होता है तो 1 फीट बराबर कितना होता है? तो 1 फीट बराबर, याद रखिएगा, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। कितना इंच? 12 इंच। अगर 1 फीट, अगर जैसे 1 फीट अगर इतना लेते हैं तो इसमें कितना इंच होगा? 12 इंच होगा। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ याद करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 यार्ड या 1 गज बराबर 3 फीट, है ना। चलिए, उसके बाद 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, है ना। 1 मीटर 3.28 फीट के बराबर होता है, मतलब इसको कह सकते हैं 3.3 फीट। 3 दशमलव क्या कह सकते हैं? 3.3 फीट भी कह सकते हो। यानी 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट या 3.3 फीट। चलिए, उसके बाद आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.621 मील, है ना। 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? तो 0.621 मील। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाए, ये पूछा जाए कि 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो याद रखिएगा 1.6 किलोमीटर। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। मैंने नीचे नोट भी किया है ना, 1.6 किलोमीटर। ये मैं वो चीज़ें करा रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद 1 मील, अगर आप जमीन पे चलते हो तो 1 मील बराबर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। लेकिन अगर पानी के अंदर 1 मील चलते हो, है ना, पानी के अंदर अगर 1 मील चलते हो तो कितना किलोमीटर होगा? तो याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। अब कहोगे कि ऐसा क्यों, जमीन पे 1.6 क्यों और पानी में 1.8 क्यों? देखिए, जब पानी फ्लो करता है, अगर पानी में मान लीजिए कि अगर ये नाव है तो नाव सीधे तो चल नहीं सकती, क्योंकि धारा के दिशा में चलेगी। तो धारा के दिशा में चलेगी तो उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, इसलिए उसमें कहा जाता है 1 नाविक मील, है ना। यानी 1 नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1 नाविक मील। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1852 मीटर। कितना हो जाएगा? 1852 मीटर। आ रहा समझ में? चलिए, उसके बाद ये पॉइंट्स जो है कि याद रखना है, जो कि खेती से रिलेटेड है ना, कि 1 एकड़ में क्या होता है? तो आप याद रखिएगा 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है ना। 4840 यानी 4840 वर्ग गज। किसमें?
1 एकड़ में। अब यहाँ पे गज है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि 1 गज में 3 फीट होता है ना, ठीक है, तो आप फीट में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो 1 एकड़ में कितना होता है, 48-40 वर्ग गज। उसके बाद आता है 1 हेक्टेयर। क्या होता है 1 हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या है कि लंबाई मीटर में हो, चौड़ाई भी मीटर हो, है ना, यानी 10,000 वर्ग मीटर। समझ में आ गया ना। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा अगर हो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर और उसे बोलेंगे 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1 एकड़ बराबर कितना होगा, 48-40 वर्ग गज, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। उसका बाद आता है 1 बिस्वा। 1 बिस्वा याद रखिएगा, 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। 1 बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इतनी सारी। उसके बाद एक और, 1 वर्ग किलोमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। तो 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा अगर हो गया तो उसको बोलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होता है, तो 100 हेक्टेयर। कितना होता है, 100 हेक्टेयर। अब मैंने अभी बताया था कि 1 हेक्टेयर में कितना, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 10,000 वर्ग मीटर। अब ये था हमारा दूरी का मात्रक, यानी दूरी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं और आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं द्रव्यमान से रिलेटेड, है ना। द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान क्या है, यानी जिस वस्तु को मापते हैं वो द्रव्यमान होता है। तो देखिए 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। यानी 1 बैरल, एक जो बड़ा सा ड्रम आता है ना 1 बैरल का, जहाँ पे लिखा होगा बैरल, तो ध्यान रखिएगा 1 बैरल में कितना लीटर भरा होगा, तो 159 लीटर। हमारी सरकार क्या करती है, इसी बैरल में ना बाहर से पेट्रोल और डीजल जो है कि क्या करती है, खरीदती है। तो जिसमें कितना होता है, 159 लीटर होता है। अगर 1 बैरल लेते हैं हम लोग तो उसमें कितना होगा, 159 लीटर पेट्रोल होगा या तो डीजल होगा। चलिए, उसके बाद याद रखना है 1 गैलन। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, यानी 3.785 लीटर 1 गैलन। अब आपने सुना होगा जब हम कभी दुकान पे जाते हैं तो गैलन में सामान लेते हैं कि चलो ये गैलन मतलब तेल लेते हैं, गैलन 1 गैलन दे दीजिए। तो 1 गैलन में सबको लगता है कि 5 लीटर होता है, बट ऐसा नहीं है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 औंस होता है 28.35 ग्राम को बोलते हैं। 1 औंस किसको बोलते हैं, 28.35 ग्राम को बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद आता है 1 पाउंड। 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के, 453 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड। ठीक है, अगर इस ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो 0.453 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा। उसके बाद आता है 1 केजी। 1 केजी में कितना पाउंड होता है, तो 2.205 पाउंड। 1 केजी में कितना पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 1 टन। 1 टन आप पहले से ही जानते हैं कि 1 टन में 1000 केजी होता है और 1 कुंटल में 100 केजी होता है। 1 कुंटल में 100 केजी, 1 टन में 1000 केजी। 1 टन को ही 1 मीट्रिक टन भी बोल सकते हो। 1 टन को क्या बोल सकते हैं, 1 मीट्रिक टन। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आता है 1 मन। 1 मन जब भूसा वगैरह लेने जाते हैं ना तो मन में आता है कि मन में आता है ना, तो अगर आप 1 मन भूसा लेते हो तो 1 मन जो है कि कितने केजी, 40 केजी के बराबर होगा। कितने केजी के, 40 केजी के बराबर होगा। तो ये था हमारा द्रव्यमान से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, द्रव्यमान को सबसे छोटा से छोटा किस में माप सकते हैं, तो वो होगा आपका आंसर AMU। क्या होगा, AMU। AMU का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास, U का मतलब होता है यूनिट। यानी द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। याद रखिएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, है ना, किस में होता है,
केजी में। अब इस केजी को आप ग्राम में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU बराबर क्या होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। तो अभी आपको जितना यूनिट्स मैंने बताया, ठीक है, आपको पूरा प्रॉपरली ब्रेन के अंदर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, जितना इसी से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाने वाला। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा। यानी मान लीजिए कोई चीज़ मीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में क्या होगा, अगर किलोमीटर में दिया हो तो मीटर में क्या होगा, डेकामीटर में दिया हो, है ना, तो हेक्टोमीटर में क्या होगा। पूरा आपको यूनिट कन्वर्जन आपको चुटकियों में याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये चैप्टर्स द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।